अब अगर आपने चाइल्ड को विड्थ भी दी हुई है ना, तो देन तब भी वो क्या करेगा, सबको एक ही लाइन मीन्स एक ही रो में उसको एडजस्ट करेगा। क्या करेगा, एक ही रो में उसको एडजस्ट करेगा। अगर आप उसके पास पेरेंट के पास स्पेस होगी तो वो चाइल्ड के ही विड्थ को रहने देगा। अगर पेरेंट के पास स्पेस नहीं है तो वो क्या करेगा, सबको इक्वली स्पेस के साथ क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। कंट्रोल सी यहाँ पर आते हैं। डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स हमेशा किसको देते हैं, मैं यहाँ पर आता हूँ डिस्प्ले। और मैंने क्या किया, उसको कुछ नहीं करते, और मैंने कहा वेट इसकी है 200 px और हाइट इसकी हमने कर दी 200 px। जिस तरह से लास्ट टाइम आपने देखा था, बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया इसको येलो, ठीक है, देखें आप। अब मैं जैसे ही इसके पेरेंट डिस्प्ले फ्लेक्स, तो वो क्या करेगा, तमाम जो भी उसके डायरेक्ट चाइल्ड होंगे, जितने भी उसके डायरेक्ट चाइल्ड होंगे, उसको वो क्या करेगा, फ्लेक्स कर देगा। ठीक है, जो डायरेक्ट चाइल्ड होंगे, डायरेक्ट चाइल्ड का तो आपको पता है ना। yes. जिस तरह से हमने यूएल लास्ट टाइम बनाया था, तो आपने देखा था वो यूएल के अंदर जो एलआई थी उसको वो नहीं कर रहा था। किसको ये करेगा, एलआई को, जो उसका चाइल्ड होगा। ठीक है, उसको वो क्या करेगा, फ्लेक्स कर देगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है। तो बॉर्डर भी लगा दें ताकि आपको समझ में आ जाए। बॉर्डर 1 px सॉलिड, और हमने क्या कर दिया इसको, ठीक है, अच्छे ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हो तो कुछ प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक क्या अप्लाई हो जाती है। जिस तरह से आपके फ्लेक्स डायरेक्शन आता है, रैप आपके पास आता है, तो कुछ और इस तरह से प्रॉपर्टी आपके पास अप्लाई हो जाती है। अच्छा, अब जब मैंने इसको विड्थ दी हुई है, ठीक है, और डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, तमाम चाइल्ड को अपने अंदर एडजस्ट कर लेगा, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो विड्थ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गए 2 डिब्बा। अब आप देखोगे तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, जो चाइल्ड की विड्थ है वो ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक पेरेंट की डिप कंप्लीट, विड्थ कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर मैं इसको 1 by 1 करके आता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, इट्स मीन्स के हमारे पास अब हमारे पास आपने ये देखा था इसकी डायरेक्शन क्या, ठीक है, कि आपने जो आपके कंटेनर है, जो उसके चाइल्ड है, उसको आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करने हैं, रो वाइज करने हैं या कॉलम वाइज करने हैं। जब आप यूज करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स तो ऑटोमेटिक आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ठीक है, आपने रो रिवर्स करना है, आप रो रिवर्स कर सकते हैं। रो रिवर्स में क्या, वो उल्टा आएगा। ठीक है, कॉलम, ठीक है, और कॉलम आपके पास क्या आता है, रिवर्स आता है। रिवर्स कॉलम, कॉलम रिवर्स, ऐसे ही है। यस सर। कोई चीज ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो, फ्लेक्स रैप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो वो कह रहा है बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स आइटम विल all try to fit onto one line. You can change that, allow item to wrap. तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, कौन सी, फ्लेक्स रैप। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या वैल्यू होती है, नो रैप। तो मैंने यहाँ पर आके क्या कहा, फ्लेक्स रैप, और इसको मैंने क्या कर दिया, रैप। अब ये देखिएगा आ गया, बाय डिफॉल्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप की, वो क्या होती है, नो रैप। ठीक है, किसको, रैप नहीं। ये चीजें अक्सर आपने सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी। एडोब के अंदर भी ये आपके पास आता है। अगर आप MS ऑफिस यूज करते हो उसके अंदर भी ये तमाम चीजें आती है। तो यहाँ पर वो कह रहा है नॉन रैप डिफॉल्ट ऑल फ्लेक्स करते हो, तो वो कह रहे हैं कि फ्लेक्स आइटम विल रैप ऑन टू मल्टीपल लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है वही रैप हमारे पास हो गया। उसके बाद आपने देखा था जस्टिफाई कंटेंट। फ्लेक्स स्टार्ट आपने देखा था, फ्लेक्स एंड देखा था, सेंटर देखा था, स्पेस बिटवीन देखा था, स्पेस अराउंड देखा था, और स्पेस इन बिटवीन देखा था। अच्छा देखिए,
फ्लेक्स एंड और हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स वेस्ट बिफोर फ्लेक्स बिफोर क्या स्टार्ट होता है वेस्ट बिफोर जैसे आपको बताया था एंड में वो क्या करता है एंड में चले जाता है ठीक है। अगर हम यहाँ पर आते हैं राइट अलाइन आइटम आपको बताया था आपका जो काम कर रहा होता है वो वर्टिकली काम कर रहा होता है। फ्लेक्स स्टार्ट आपके साथ आ जाता है फ्लेक्स एंड आ जाता है और आपके क्या आ जाता है सेंटर आ जाता है। इसी तरह से आपका स्ट्रेच है और इसी तरह से आपके पास क्या है बेस लाइन मींस की जो उसकी बेस लाइन होगी उसके अकॉर्डिंग वो सेट करेगा ठीक है। यहाँ पर उसने बताया भी हुआ है अक्रॉस एक्सिस ठीक है। अच्छा यहाँ पर कोई चीज आपको समझ में ना आई हो जी बेस लाइन बनाई कंटेंट एक आपका था अलाइन आइटम था और इसी तरह से आपका आ जाता है अलाइन कंटेंट। अच्छा अलाइन कंटेंट का काम करेगा जब आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे। कब काम करेगा जब आपके पास क्या मल्टीपल कॉलम्स होंगे ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें क्या कहा हुआ है प्रॉपर्टी है अलाइन कंटेंट की ये रैप के ऊपर ही काम करेगी। और मैंने क्या किया मेन को मैंने कहा वेट 100% और हाइट मैंने दे दी इसी तरह से इसमें दे दी 600 px। बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए और 1 px सॉलिड और यहाँ पर हमने करके सॉलिड यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है ऐसे ही है ये देख रहे हैं आप। अच्छा अब जिस तरह से आपने स्पेस अराउंड देखा था ठीक है स्पेस बिटवीन देखा था फ्लेक्स स्टार्ट देखा था फ्लेक्स एंड देखा था इसी तरह से ये भी आपके पास आ रहा है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं अलाइन कंटेंट ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बाइबल आपने जो आ रहा है वो स्टार्ट का आपके साथ है ठीक है जी फ्लेक्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट किया था फ्लेक्स एंड तो वो क्या करेगा आपका जो मेन कंटेनर है उसके एंड में आ जाएगी। इसी तरह मैंने सेंटर किया ये तब काम करेगी प्रॉपर्टी कौन सी वाली जिसमें आपको बता जब रैप लाइन कंटेंट की जब आपके पास चाइल्ड मल्टीपल रोज में होंगे ठीक है अदरवाइज भी काम नहीं करेगा। अब मैंने इसको कहा क्या कर दिया स्पेस अराउंड कर दिया। अब इस तरह से वो हॉरिजॉन्टल काम कर रहा था ये वर्टिकली काम करेगा ये देखिए नजर आया यस सर नीचे स्पेस देखिए और इसी तरह से मैंने इसको कहा स्पेस बिटवीन सर इस पे सारी प्रॉपर्टी वही वर्क करेंगी जो जस्टिफाई कंटेंट हाँ वही सब प्रॉपर्टी वर्क करेगी। इन बॉक्स के बीच में स्पेस गैप रो गैप कॉलम गैप आपके अब आपने गैप अप्लाई करने तो आप गैप भी अप्लाई कर सकते हो। अब गैप हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या कहाँ पर करेंगे पेरेंट में चाइल्ड में पेरेंट्स हम आते हैं यहाँ पर हमने क्या किया यहाँ से स्पेस इन्होंने हटा दिया ऐसे ही है हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया और इसको भी हम अनकमेंट कर देते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ जिस तरह से इसमें कहा हुआ है गैप 10 px ये देखिएगा काम करेगा हो गया। आपकी सर इसको अगर कॉलम में गैप रॉ में कॉलम में दे दो इसके अंदर भी वही तमाम चीजें जिस तरह पैडिंग मार्जिन होता है इसी तरह से इसके अंदर भी आप कर सकते हो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। यहाँ पर आप आते तो यहाँ पर से बताया भी होगा रो गैप और कॉलम गैप 10 px और 20 px। मैं यहाँ पर आता हूँ आपने एक साथ देना है आप एक साथ दे दें 20 20
इसको हम क्या कर देते हैं स्पेस इवनली वेट। और क्या करते हैं इसको क्यों, अच्छा जस्टिफाई देख रहे हो। अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा। सर ये कमेंट अलाइन कंटेंट कमेंट करके गैप लगाइएगा सर। ये जी इसको कमेंट करें। ये ले भाई, यहाँ पर क्या आ जाता है आपका ऑर्डर आ जाता है। आप किसी भी अपने आइटम का ऑर्डर नंबर चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का आप नंबर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ रहा है, 10 एंड में आ रहा है या 8 यहाँ पर आ रहा है, तो मैं 8 को फर्स्ट पे भी कर सकता हूँ। मैं 8 को क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट पे भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है, कि किस तरह से देखिए। अच्छा, ऑर्डर नंबर करने के लिए आपको चाइल्ड को देना पड़ेगा। ये देखो डॉट आइटम, किसको देना पड़ेगा, चाइल्ड को देना पड़ेगा। ये पेरेंट के ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आते हैं ऑर्डर आइटम और ये आपके आ गया ऑर्डर, तो वो आपको बता रहा है कि आपके कुछ इस तरह से था 1 2 3 4, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि 4 वाला पहले आ जाए या 3 वाला पहले आ जाए, तो वो काम आप कर सकते हैं। अच्छा, ये ज्यादा हम काम कब कर रहे होते हैं, जब हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर रहे होते हैं, तो फिर वहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी अपनी चीज का ऑर्डर नंबर चेंज करवा देते हैं। तो सर यूजर ऐसा क्यों करेगा, अगर मुझे एक मिसाल है 3 नंबर को पहले की जगह नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। स्ट्रिंग वगैरह भी आप इतना यूज नहीं कर रहे होंगे, ग्लोबल वाला भी आप इतना यूज नहीं करेंगे। बताने का मकसद ये है कि आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। हम भी इसको बहुत समझोगे कम, ठीक है। ये सब चीजें ये कहाँ पर लगेगी, आइटम इसके चाइल्ड पे लगेगी, पेरेंट पे नहीं होगा, ये काम चाइल्ड पे होगा। तो मैंने क्या कर दिया, और हम आते हैं, हमारे पास क्या है, कुछ ये है, हमें क्या करना है, 8 वाले को शो करवाना है। 8 वाले को मत अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अच्छा अलग से भी दे सकते हैं, मुझे यहाँ पर क्लास देनी पड़ेगी ताकि मैं खाली इस स्पेसिफिक चाइल्ड को क्या कर सकूँ, टारगेट कर सकूँ। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर मैं इसको देता हूँ 5। अच्छा, अब देखिएगा आपको क्या लगता है, 5 वाले की जगह आ जाएगा। क्या हुआ, सर ये तो 10 पे चल गया, 7 वाला 7 वाला कहाँ पे चला गया, एंड में एंड में चला गया। हमें कहाँ पे लेके आना है इसको, कहाँ पर लेके आना है, 1 पे। किसको हमने दिया है, 7 वाले को। 7 वाला कहाँ चला गया, एंड एंड पे चला गया। अब मैं इसको देता हूँ -5, कहाँ पर आ गया, चले गया सर, चला गया, आ गया। यस सर। आगे अब हम इसको थोड़ा सा, मैं इसको शॉर्ट कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं स्क्रिप्ट को इंग्लिश कर दूँगा। 1 2 3 आपके साथ आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा स्टाइल, इसको ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डर, ठीक है। और मैंने ऑर्डर को क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया 1। अब 2 कहाँ चला गया, लास्ट 1 पे चला गया। आगे पीछे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। आपने क्या किया यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर इसको खत्म कर देता हूँ। इसको मैंने क्या किया, यहाँ से खत्म कर दिया। क्या कर रहे होते हैं, आपने इसको देते हैं चाइल्ड को। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पर डॉट बॉक्स, बस कुछ ये इस तरह से आ रहा है, ऐसे ही है।
मैंने क्या किया, यहाँ पर यूज कर दिया क्या, फ्लेक्स फ्लेक्स, और मैंने यहाँ पर कर दिया क्या, 1। 1 क्या हुआ, ग्रो हो गया, उसने क्या किया, इक्वली सबको ग्रो पे क्या कर दिया, विड्थ दे दी। लो कर दिया, मींस Grow. कि तमाम को इक्वली विड्थ असाइन कर दी। अब फॉर एग्जांपल 2 वाले की विड्थ को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, 2 वाली जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, क्लास देनी पड़ेगी, या तो मुझे यहाँ पर आके मैं डिजाइन कर देता हूँ स्टाइल, मैंने यहाँ पर क्या किया, फ्लेक्स क्या, ग्रो, और मैंने इसको कर दिया 2। अब ये क्या करेगा, 2 वाला डबल जगह लेगा, 2 वाला डबल लेगा सेकंड वाली। मैंने कहा भाई ये क्या कर दो, लेफ्ट रो को 4 कर दो, तो मीन्स ये 4 गुना लेगा, ये क्या करेगा, 4 गुना लेगा। अब ये काम अक्सर आप नया पार्ट वगैरह उसके अंदर भी बड़ा काम आ रहा होता है, उसके अंदर भी ये काम आप कर रहे होते हैं। सर ये अगर पेरेंट के पास इतनी जगह सेकंड नंबर हाँ मेरी एमबी का नंबर ले ऐसे ही है, हम इसके अंदर जितने भी एडजस्ट करेंगे वो इसके अंदर क्या करता रहेगा, श्रिंक क्या करता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई एलिमेंट श्रिंक ना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां पर नेक्स्ट श्रिंक क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, तो वो क्या करेगा, या 0 कर दो, ठीक है, अगर वैल्यू देनी तो आप वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको दिखाओ तो ये 3 वाले को वो श्रिंक नहीं करेगा, जो उसका साइज है उसके अकॉर्डिंग ही उसको रहने देगा, बाकी जितने भी है सर उनका साइज सब इवन हो जाएगा, सबको इसको इक्वल करेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारे पास क्यों नहीं किया उसने, सर वो नहीं लगा हुआ, कैंटीनर नहीं लगा हुआ जी फ्लेक्स कैंटीनर वेट हार्ट दी है हमने, क्यों जीरो निकाल के शॉर्ट बॉक्स कर दिया हुआ था ना, तो रैप की वजह से कर रहा। अब ये तो इसकी वेट वही रहेगी, तो इसी तरह से आपने किसी की वेट रखनी है, आपने कहा भाई 40 भी ये रहे और 80 भी ये रहे, इनके ये श्रिंक नहीं होंगे, बाकी सब क्या होंगे, श्रिंक होंगे, जितने भी आइटम होंगे। सर एक बार ग्रो वाला कंसेप्ट अलाइन सेल के अंदर आप अपने चाइल्ड को क्या कर सकते हो, मूव करवा सकते हो, कि उसकी एक की हाइट कम है, एक की ज्यादा है, तो आप उसको सेंटर करना है, सेंटर कर दो, स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दो, एंड करना है, तो एंड कर सकते हो। मींस कि आपके मल्टीपल चाइल्ड है और सब चाइल्ड की जो हाइट विड्थ है वो चेंज है, आगे पीछे, तो अगर आप चाहते हैं कि वो सब ऊपर से स्टार्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। ये तमाम चीजें जो आपने अभी देखी ना, ये तमाम चीजें जो आपने देखी है, मैं अगर आपको दिखाऊं, हाँ मैंने कहा भाई तुम्हारी 600 और तुम्हारी क्या है, ऐसे हो गया, ऐसे ही है, और इसकी 600 थी, इसकी 300। अब मुझे क्या करना है, इनको सेंटर क्या करना है, इसको सेंटर में सेंटर में लेके आना, ऐसे ही है, यस। तो क्या करूंगा मैं जी, क्या करेंगे, क्या बताया हुआ था यहाँ पर इसने, क्या अलाइन सेल, ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए हम क्या कर देंगे, अलाइन सेल सेंटर, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो कहाँ पर इसने दिया हुआ है, कहाँ पे दिया, अच्छा इसने लाइन दिया हुआ है, क्या किया हुआ है, अलाइन सेल सेंटर, उसने 3 वाले को क्या कर दिया, अलाइन सेल सेंटर। मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जो को सेंटर कर देता हूँ, मैंने कहा अलाइन सेल अलाइन सेल अलाइन सेल सेंटर।
अलाइन सेल चार्ट में लगेगा। सही यूज हो रही होती है आफ्टर बिफोर, अगर आपने देखा हो उसको तो यस ना, आफ्टर बिफोर, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं सूडो एलिमेंट। अच्छा, अब हम इसके थ्रू भी बहुत सारे काम करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे काम करवा सकते हैं। हम CSS के थ्रू HTML लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। CSS के थ्रू हम HTML लिखना चाहें HTML लिख सकते हैं, और बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसको हम देखते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर एक और फाइल बना लेते हैं, index1.html। यहाँ पर हम आते हैं और हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल P लिख दिया, कुछ लिखा हुआ P के अंदर नो। मैं ये CSS के थ्रू, आप लोग CSS के थ्रू लिखवा सकते हैं, इसके अंदर जो भी लिख पाते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ स्टाइल का टैग, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया P, ठीक है। सूडो के लिए आपको पता है सूडो एलिमेंट है तो डबल आएगा, क्लास होगी तो सिंगल आएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आफ्टर का मतलब क्या होता है, क्या बाद में। चलो पहले हम ऐसा कर देते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। तो मैंने यहाँ पर खाली हेलो लिख दिया। मैंने कहा अगर कोई आपको आफ्टर या बिफोर आप यूज करें तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, क्या, कंटेंट की, ठीक है। कंटेंट के अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। मैंने कहा भाई ऐसा ना आए, ठीक है। मैंने कहा भाई टी ओवर, इसके ऊपर आप बहुत सारे आप काम कर सकते हैं, एनिमेशन इसके ऊपर लगती हैं, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर होती है। पहले इतना यूज नहीं होता था, अब आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। ये पूरा आपने जो भी लिखनी है आप लिख सकते हैं। मुझे क्या करना है, बॉक्स बनाना है। जिस तरह से अक्सर आप देखते हो कि आपके क्या आते हैं टूल टिप, जिसको क्या कहते हैं सर्कल, ऑर्डर नंबर हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है। और वैसे भी आप पोजीशन के थ्रू भी वो काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने क्या किया, इसको मैंने हटा दिया वर्ड को। अच्छा, कंटेंट आपको लाजमी लिखा रहने देना है वरना वो काम नहीं करता सही से। और मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने कहा विड्थ 100 px, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया इसको, और मैंने क्या कर दिया, हाइट 100 px, बैकग्राउंड कलर वॉलेट। अब ये देखिएगा हमारे पास ये नहीं आया, ठीक है। अब मुझे इसको लेनी पड़ेगी पोजीशन, तो मैंने यहाँ पर कहा पोजीशन, ठीक है, रिलेटिव, ठीक है। और अभी देखते हैं क्या हुआ, अभी भी नहीं आया, तो हम इसको दे देते हैं टॉप, ठीक है। कोई आपको बताया कि पोजीशन देते वक्त आपको उसको क्या, कोई टॉप या बॉटम वैल्यू यूज करनी पड़ती है। क्यों नहीं आया, ये तो खाली डायरेक्ट ओवर से भी हो जाएगा, ओवर से भी तो हो जाएगा। कंटेंट के अंदर सबने किया वो है ना, कंटेंट में कुछ भी लिखा हो सर, कंटेंट में कुछ नहीं लिखा ना, हमने शेप बना दी ना। जो भी आपने करना है, इसकी हाइट हम कम कर सकते हैं, जो भी है आपने काम करना है। क्या ओवर से उसके ऊपर होगा, अच्छा, होवर से करते तो काम करो था, हेलो पर क्या करेंगे हेलो इसको पर हम चलो कमेंट कर दें। चलो ये लो, क्या करें, पी इस तरह से आ रहा है। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ पर आफ्टर, आफ्टर हम हटा देते हैं, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। क्या हुआ, अब आफ्टर क्या होता है, क्या आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। जो भी कंटेंट होगा उसके बाद आएगा,
अब मुझे ये काम मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से भी इसको गैप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। सर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ लेफ्ट, ठीक है, और मैंने कहा 20 px। अब ये क्या हुआ, सर बॉडी कंटेंट पूरा ही लेफ्ट हो गया। पूरा आपका साथ आ गया। देख लो डिफरेंस समझ में आया। यस सर। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम मीडिया क्यूरी का सिंटेक्स किस तरह से काम कर रही होती है, मीडिया क्यूरी वो हम देखते हैं। मीडिया क्यूरी हम यूज कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए, ठीक है। जिस तरह से आप अक्सर देखते हैं मोबाइल के ऊपर आपके अलग व्यू आ रहा होता है, डेस्कटॉप के ऊपर अलग आ रहा होता है, टैबलेट के ऊपर आप देखते हो तो अलग व्यू आपके पास आ रहा होता है। वो सब पीछे मीडिया क्यूरी के थ्रू सेट किया जाता है कि किस साइज पे क्या चीज आप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। किस साइज पे क्या चीज, बीच के स्क्रीन के किस साइज पे आप क्या चीज दिखाना चाहते हैं और क्या चीज नहीं दिखाना चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। CSS जो आप यूज करते हैं उसके अंदर जो सिंपल सा आपके पास काम कर रहे हैं वो आपको कह रहा है विड्थ एंड हाइट ऑफ द ठीक है, रोटेशन, व्यू पॉइंट, लैंडस्केप और प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर उसने तमाम आपको बताया हुआ है यूजिंग मीडिया क्यूरी, ठीक है, परफॉर्मेंस टेक्निक। आप मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, आईफोन, एंड्रॉइड, XYZ यहाँ पर उसने लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके साथ आ गया वैल्यू और डिस्क्रिप्शन, मींस के ऑल एक कीवर्ड है, ठीक है, जिसके वो कह रहे हैं कि यूज फॉर ऑल मीडिया टाइप डिवाइस, जिसके हर तरह की डिवाइस के ऊपर ये काम करेगा। दूसरा है कि प्रिंट प्रीव्यू मोड में ये काम करेगा, ठीक है। तीसरा आपके साथ आता है स्क्रीन, मींस के जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ये क्या है, स्क्रीन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास वो बता रहा है ओरिएंटेशन, लैंडस्केप में क्या होना चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्ट में क्या, लैंडस्केप प्रोटेक्ट में क्या होना चाहिए, मैक्स हाइट, मिन हाइट, हाइट, मैक्स हाइट, मिन विड्थ, ये तमाम चीजें आपको पता कि आपने हमने ये देखी थी, याद है। यस। अब किसी का सारा खेल है, सारा खेल किसी का है। नीचे हम आते हैं, किस तरह से काम कर रहा होता है। यहाँ पर @मीडिया स्क्रीन आप टाइम उसकी बताते हो, एंड फिर यहाँ पर क्या मीडिया फीचर मीन्स कि उसकी विड्थ, हाइट वगैरह को असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। मिड विड्थ, मैक्स विड्थ आप चाहें तो एक ही विड्थ दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर वही सब चीजें आपको लिखनी होती है, रहे होते हैं। अभी आपके पास ये जो 10-12 दिन है ना, बहुत आपके इम्पोर्टेंट है। आप जितना टाइम दोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। तो आज क्या कहते हो ग्रुप लीडर, इनके सबके असाइनमेंट आज चेक कर ले हम। सीडीएन पे आते हैं, सीडीएन हमने लगाया, ठीक है, और यहाँ से हमने सिंपल सा यहाँ पर आके हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर सर इसमें एक इशू आ रहा था, सारे इशू दूर करते, समझ सकते। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन करता है, इट्स मीन्स कि वो सीखने आता है। आप लोग इसको हम कहाँ पर लगाते हैं, होम से हॉर्म्स के आगे या पीछे कहीं भी लगाते हैं। ऐसे ही है, यस। ऐसे ही है। आप इसको आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, टेबल। क्या कर सकते हो, इसको आप सेट कर सकते हो, जिस तरह से भी आप इसको सेट कर लें। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको काम लंबा करना है तो आप लंबा कर लें, छोटा करना है तो आप छोटा कर लें। आप इस तरह से आप इसको रखने के बाद, ठीक है, एक को आप सेट कर लो और देन उसको ही आप कॉपी पेस्ट कर लो, जो भी पहले, वरना आप इसके बगैर भी काम कर सकते हो, इसके थ्रू भी।
कलर भी चेंज कर सकते हो, इसको पैडिंग देनी पैडिंग दे सकते हो, मार्जिन देना आप मार्जिन दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा क्या दे दिए, मैंने कहा पैडिंग और मैंने कहा 8px लेफ्ट हमें टॉप ओके हो गया। सर इन दोनों के बीच में गैप देना है, हाउस और होम के बीच। तो आप इसको पकड़ ले इसको पकड़ ले, इसको आई को पकड़ ले, आई को पकड़ ले, आई को पकड़ लिया। आप क्या बोले? बताना पड़ेगा, आप इसको कह दो मार्जिन राइट राइट कर दो। नहीं ना, गैप लगाना पड़ेगा सर। इसको गैप भी दे सकते हैं, अगर फ्लेक्स यूज कर रहे हो तो फ्लेक्स यूज करना है। फ्लेक्स यूज कर रहे हो तो आपको जो एक चीज यूज करनी है वो यूज क्या करनी है, @media। मैं यहाँ पर आ जाता जल्दी से, ताकि कहीं पर भी आप स्टाइल के टैग के अंदर इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या और ये मीडिया के साथ, ठीक है। आपने यहाँ से नहीं भी लेना होगा तो यहाँ पर खुद ही आपको बना के भी दे देता है, ठीक है। अब सारा गेम क्या होता है, इस चीज का गेम है, सारा गेम इस चीज का, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा मीन विथ मेरी क्या फॉर 80px। तो क्या करो, मैंने क्या कर दिया इसको, जिसको मैंने नैप को मैंने टारगेट किया, नैप को मैंने क्या किया टारगेट किया, और नैप को मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स, मैंने फ्लेक्स यूज कर दिया, और मैंने कहा फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कर दी इसकी कॉलम कर दी, ठीक है। आते हैं हम यहाँ पर जस्ट, ठीक है। अब ये देखिए क्या कर रहे हैं, तो ये तो पहले से ये हमारा क्या हो गया, कॉलम तो ये तो कॉलम हो गया। हमारा ये काम उल्टा हो गया, हमारा ये काम क्या हुआ उल्टा हो गया। मीन वेट हमने उसको दी है 400 मैक्स। आपने इसको कहा भाई क्या करो, इसकी वेट 100% कर दो, ठीक है। इसी तरह से मैंने क्या किया, यूएल को टारगेट किया, और यूएल को मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स, और मैंने कह दिया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और मैंने इसकी वेट को चेंज कर दिया, और वेट ले लो, वेट भी कर देते चलो। तो डबल कोड लिखना पड़ेगा मीडिया के में। दो मरतबा कॉलम लगे, कॉलम 2 मरतबा लगे पीछे, कहाँ पर सेमी कॉलम 2 ओके हो गया। सर मीडिया जैसे ही आपका साइज कम होगा, जो आपने साइज दिया हुआ है, क्या साइज दिया हुआ आपने 480 और 84 तक कैसे ही आ रहा है 482 480 में जैसे ही हुआ तो आपने से ये क्या कॉलम में सर मीडिया की वजह से फिर कोड डबल लिखना पड़ेगा करके क्या स्टाइलिंग कर लेंगे, बाकी अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर वही सब चीजें, सर कभी कभार बटन आ रहा होता है जब मोबाइल वो बटन